साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। थोड़ी देर में गढ़वा घाट आश्रम पहुंचेंगे मोदी। मोदी गढ़वा घाट आश्रम में गाय को चारा खिलाएंगे। मोदी आश्रम के लिए रवाना भी हो चुके हैं और उनकी कारवां का जो है हम आपको नजारा भी दिखा रहे हैं। इस वक्त वो गढ़वा घाट आश्रम तक पहुंचने वाले हैं और रास्ते में ही हैं। और आपको बता दें कि गढ़वा घाट आश्रम जो है ये इसकी जो अनुयायी हैं वो सबसे ज्यादा तादाद में यादव बताए जाते हैं और भक्ति और ध्यान की परंपरा ये निभाते हैं, जो कि कम से कम 1 करोड़ की तादाद में बताया जाता है कि इनके अनुयायी हैं। तो यादवों को लुभाने की, रिझाने की कोशिश ये है। 7वें चरण में वाराणसी, जो कि नाक और साख का सवाल हो चुका है अब पीएम मोदी के लिए। 2 तस्वीरें आपके सामने। गढ़वा घाट आश्रम के लिए रवाना हुए मोदी और साथ ही वो तैयारियां जो कि आश्रम में मोदी के पहुंचने के लिए की जा रही हैं। हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ है। अशोक, कितनी देर में इनका ये कारवां पहुंच पाएगा वहां तक और क्या कार्यक्रम है आज? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गढ़वा घाट पहुंचेगा। वहां पर उनको काफी समय बिताना है। उसके बाद वहां से वो लाल बहादुर शास्त्री के निवास जाएंगे, जहां पर वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद तीसरा और अंतिम कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी के खुशीपुर, जो रोहनिया इलाके में आता है, वहां पर एक बड़ी जनसभा आज नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में 2012 में बीजेपी को वाराणसी में 8 में से 3 सीटें हासिल हुई थी और इस बार नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरे दिन वाराणसी में अपने बड़े कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। 2 दिन से लगातार उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया है। लगातार यहाँ पर बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हम इस वक्त वो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी गढ़वा घाट आश्रम पहुंच चुके हैं और उनका अभिनंदन इस वक्त किया जा रहा है। रुद्राक्ष की मालाएं उन्हें पहनाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं पीएम मोदी, कई सारी रुद्राक्ष की मालाएं इस वक्त उनके गले में पहनाई जा चुकी हैं और सब वहां पर उनके अभिनंदन के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे थे। एक पूरी कतार में सब खड़े हुए और धीरे धीरे उनका स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अपनी पूरी सुरक्षा के साथ नरेंद्र मोदी वहां तक पहुंचे और कार्यक्रम ये बताया जा रहा है कि अभी वो वहां पर गाय को चारा खिलाएंगे और उसके बाद संबोधित भी करेंगे लोगों को। तो नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आश्रम में यादव अनुयायियों की भारी संख्या बताई जाती है। हमने जैसा आपको पहले बताया कि 1 करोड़ की तादाद में इनके अनुयायी हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो यादवों की है। तो 7वें चरण का ये जो मतदान अब होना है आखिरी, लेकिन वाराणसी उस आखिरी मतदान में ही शामिल है और अब ये नरेंद्र मोदी के लिए साख का, नाक का सवाल हो चुका है और इसीलिए कई दिनों से वो वाराणसी में ही बने हुए हैं। तो गढ़वा घाट आश्रम की तस्वीर आप देख रहे हैं, गाय को चारा खिलाते हुए नरेंद्र मोदी। और गढ़वा घाट आश्रम से ही हमारे संवाददाता अमित कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि गाय को वो चारा खिला रहे हैं, ये सिंबॉलिक है। इसके हम क्या मायने निकालें और आगे इनका क्या कार्यक्रम वहां पर होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो ये अभी आश्रम जस्ट पहुंचे हैं और यहाँ पर वो अभी गौशाला में हैं, गाय को चारा खिला रहे हैं। फिर स्वामी जी से मिलने जाएंगे, जो यहाँ के प्रमुख स्वामी हैं, उनसे मिलेंगे। और यहाँ पर जो प्रथम स्वामी थे इस आश्रम के, उनका समाधि दिवस है और वो 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, जहाँ पर भंडारा भी लगने वाला है और वहाँ पर वो भंडारा भी लोगों के साथ रहेंगे। तो इसका फिर प्रसाद लेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे। जो मंच है, हम जो अपने कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं कि मंच है, ये मंच बना हुआ है जहाँ पर प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर जो उनके अनुयायी है, आश्रम के अनुयायी है, उनसे यहाँ पर सीधे रूबरू होंगे, संबोधित करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये सवाल जरूर उठ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले करीब 2.5 साल से ज्यादा हो गया है कि वो सांसद प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं और वो कभी गढ़वा घाट ऐसे आए नहीं थे। लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले कहा जाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा जो अनुयायी है, उसमें बड़ी संख्या है वो अति पिछड़े जो है, दलित हैं और उसमें बड़ी संख्या यादवों की है। तो चुनाव से ठीक पहले अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो जो धार्मिक चीजें तो है ही, लेकिन साथ में उसके राजनीतिक मंशा भी है। नहीं अमित, यही मैं समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर राहुल गांधी भी पहले आ चुके हैं, राजनाथ सिंह भी आते रहे हैं, नरेंद्र मोदी इससे पहले क्यों नहीं आए?
अरे बहुत सारे ही देखिए यही सवाल हो रहा है और यही सवाल जनता भी के दिमाग में कहीं ना कहीं अपने आप आती है कि भाई इतने साल से अगर वो सांसद हैं, 2.5 साल 3 साल होने जा रहा है और चुनाव से ठीक पहले आना, और ये बात जो पिछले 3 दिन से है, चुनाव से ठीक पहले 3 दिन लगातार वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं और 2 सभा कर चुके हैं। आज अभी सभा है, फिर रोहनिया में जाके वो सभा करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये बात है कि यहाँ पे अगर इनके अनुयायी को देखें तो उसमें एक 50 से 60% जो अनुयायी है वो यादव हैं। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस वर्ग को जो वोटर है उनको भी एक तरह का मैसेज याद जाएगा। हालांकि यहाँ पे बौद्धिक ज्ञान देंगे, वो यहाँ पर धर्म कर्म की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल मैसेज है वो भी एक यहाँ से जाएगा कि किस तरह से जो ओबीसी, पिछड़े, दलित, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं और इसका असर उनको कहीं ना कहीं, इसका फायदा जो है चुनाव में जो 8 तारीख को मतदान होगा, तो इसको एक राजनीतिक तौर पर देखना जरूरी है। सिर्फ धार्मिक या उस तरह से देखने के साथ साथ आपको इसका राजनीतिक पहलू भी देखना पड़ेगा। अमित, ये जो यहाँ पर इनका विजिट है, ये पहले से ही इनके कार्यक्रम में था कि जब वाराणसी जाएंगे 7वें चरण से पहले यहाँ पर भी जाएंगे, या फिर ये लास्ट मोमेंट पे आखिरी समय पर ये डिसाइड किया गया है? या हो सकता है कि इनका तो रोड शो हमेशा अच्छा होता ही है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि अखिलेश और राहुल के भी रोड शो में काफी लोग पहुंचे हुए थे, उसके बाद इस तरह के कोई बदलाव? नहीं, ऐसा नहीं कि राहुल या अखिलेश के रोड शो के बाद ये कार्यक्रम तय किया गया है। ये कार्यक्रम पहले से तय था। प्रधानमंत्री के 3 दिन का कार्यक्रम पहले से तय था कि 4 तारीख को वो रहेंगे, 4 तारीख को रैली करके फिर वापस जाएंगे, 5 तारीख को आएंगे, रोड शो भी होगा और यहाँ पर गढ़वा घाट आएंगे, फिर रोहनिया जाएंगे। तो ये सब कार्यक्रम पहले से तय था। प्रधानमंत्री कार्यक्रम कोई अचानक तय नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यहाँ पर देखिए आप ये पहले से, क्योंकि इसके राजनीतिक मायने हैं और इसीलिए ये तय किया गया था कि आखिरी दिन वो जाएंगे। इसे धार्मिक दौरे के तौर पर भले आप देखें, लेकिन इसके राजनीतिक पहलू के तौर पे पार्टी को भी पता है कि यहाँ पर अगर जाएंगे तो एक राजनीतिक मैसेज जाएगा, कम से कम जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, यादव है, उसके पास। तो उस मुझे लगता है उस एंगल की वजह से इसके अपने मायने हैं। और देखिए आप, मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाई किस तरह से जो कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर, जो लोग उनके समर्थक हैं, अनुयायी है इस आश्रम के, वो यहाँ पर है। सब इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और आकर वो संबोधित करें। तो निश्चित तौर पर एक पुराना पहले से तय कार्यक्रम है और इसीलिए प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में, मुझे लगता है कि अगले 10 से 15 मिनट में मंच पर मौजूद होंगे। अमित, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरह से लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का कि वो वहां पर आए और उसके बाद फिर वो जो भी संबोधित करते हैं उन्हें वो सब कुछ सुने। हम ये जानना चाहते हैं कि वैसे तो अनुयायी इनके 1 करोड़ से ज्यादा बताए जाते हैं, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, उनकी संख्या लगभग कितनी बताई जा रही है? देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि आज एक रैली रोहनिया में भी है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी बटे हुए हैं। यहाँ पर ज्यादातर संख्या जो है, करीब 80% जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सारे के सारे अनुयायी हैं। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता बहुत कम है, लेकिन क्योंकि रोहनिया में रैली होने वाली है तो इसीलिए। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसी भीड़ नहीं है। अगर ये देखें तो बहुत छोटा सा मैदान है, हालांकि मैदान पीछे लंबा है, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा कि ऐसी बहुत ज्यादा भीड़ जो आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली में होती है वैसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ के अनुयायी के हिसाब से देखें तो लगभग सारी जो सीटें हैं, जो कुर्सी थी, वो लगभग भर रही है और सब इंतजार है कि नरेंद्र मोदी कब आते हैं और नरेंद्र मोदी का भाषण। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नरेंद्र मोदी हालांकि धार्मिक ज्ञान देंगे, यहाँ पर धार्मिक बातों पर अपनी जनसभा में बोलेंगे, लेकिन देखना होगा कि इस धर्म कर्म के बीच में राजनीतिक मैसेज किस तरह से वो देते हैं अपने वोटरों को। ये एक महत्वपूर्ण चीज होगा कि किस तरह से धार्मिक बातों के बीच वो अपने राजनीतिक या पॉलिटिकल जो मैसेज देना चाहेंगे वो क्या होगा। अमित, वहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ काफी लोग हैं पीछे, क्या आपने जब उनसे बात की होगी, कुछ मूड समझ में आया होगा? वो लोग क्या सोचकर वहाँ आए हैं? वो धर्म से जोड़कर देख रहे हैं इनके इस विजिट को, या फिर वो राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं? देखिए, इसमें दो राय नहीं है। मैं कई लोगों से बात किया तो हालांकि मैक्सिमम जो लोगों जिनसे मेरी बात हुई वो सारे अनुयायी हैं। उनका कहना था कि यहाँ जो मठ है, जो आश्रम है, उनका एक अपना महत्व है, क्योंकि 1930 में जब ये आश्रम बना था उस समय समाज में एक तरह का बंटवारा था, एक तरह से एक धर्म कर्म को लेकर एक मतभेद था कि जो पिछड़ा तबके के लोग हैं या दलित हैं वो शोषित हैं, उन्हें वो स्थान नहीं दिया जा रहा था धर्म कर्म को लेकर। लेकिन इसी बात ये आश्रम बना था। लेकिन इनका ये जो लोग हैं उनका कहना था कि जो पहले स्वामी थे उनको लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित तौर पर लोगों के मन में इस बात को भी है
कि जो चुनाव के वक्त आना कहीं ना कहीं उनके मन में भी बात है कि एक राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं चुनाव से ठीक पहले। और क्योंकि इसमें जो वोटर्स हैं या जो संख्या है जो उनके समर्थकों की, उसमें बड़ी संख्या जो है वो पिछड़ों की है, दलितों की है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की नजर भी नॉन यादव, नॉन जाटव जो दलित और पिछड़ा वर्ग है उसके लिए है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है और प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि धार्मिक मैसेज के साथ साथ यहाँ पर एक राजनीतिक मैसेज और ज्यादा बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही है। अमित, आप वहाँ पर नजर बनाए रखें, दोबारा आपका रुख करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।